नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा कैसे निकालते हैं और लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर लौसा और मौसा में कैसे दोनों में एक दूसरे में क्या संबंध है, लौसा और मौसा कैसे निकालते हैं उससे संबंधित सूत्र। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। अंकगणित का एक आधारभूत प्रमेय होता है। अंकगणित का क्या होता है? किसी भी यौगिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो अद्वितीय होता है। सिर्फ क्रम को छोड़ दे तो हमेशा सेम ही होगा, एक ही होगा। वही मैंने लिख दिया है। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है? प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे 60 है तो 60 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, 3 12, 5 60। अब आप इसी को कभी इधर कभी उधर, किधर मतलब गुना में तो क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, तो आप इधर के उधर, इधर के उधर कहीं भी लिख दे, लेकिन इसके अभाज्य संख्या का गुणनफल जब आया तो हमेशा इसमें 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 और 1 बार 5। ये अद्वितीय है, 2 3 5 ही आएगा। इस आधारभूत प्रमेय का कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी यौगिक संख्या को आप जो है क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 8 ले लीजिए, 8 भी एक यौगिक संख्या है, इसको भी अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसका अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है, 8 का गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड, ये 2 ही होगा। आप इधर उधर किधर लिखिए, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। जैसे 36 का है तो 36 का कितना हुआ, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। तो इसमें 2 आया और 3 आया, 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। यानी इसमें अभाज्य संख्या 2 और 3 आ रहा है, तो ये 2 और 3 ही आएंगे। 3 इधर लिख दो, 3 उधर लिख दो, 2 इधर, आगे पीछे आप कर सकते हैं, यानी क्रम बदल सकते हैं, लेकिन क्रम को छोड़कर इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हमेशा 2 और 3 ही आएगा। तो यह अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। लौसा यानी लघुत्तम समापवर्त्य, हिंदी में इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में इसको LCM लिखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लौसा क्या होता है, इसका अगर परिभाषा कोई पूछे तो क्या बोले, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, लौसा। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे 12 15 18, इसका अगर लौसा निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे, 2 से 2 छक 12, 2 15 लिख दिए, 2 9 18। फिर इधर 6 9 15 है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9। अब नहीं करता था, जब कोई नहीं लग रहा है तो 2 गुना लौसा बराबर लिखते थे, लौसा बराबर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3। लौसा ऐसे ही ना निकालते थे 10वीं क्लास से पहले तक। तो कितना हो जाता था, 3 दूना 6, दूना 12, 25 60, 60 3 180, ऐसा ही ना निकालते थे। अब हम लोग जो है तो यहाँ पे बोलते थे लौसा 180 आया। अब इस परिभाषा के अनुसार देखिए, लौसा वह छोटी से छोटी संख्या, 180 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 15 18 तीनों से कट जाए। यानी लौसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिसमें का लौसा निकाल लेते हैं जिसका, उससे सब से विभाजित हो जाती है। 180 है, 12 से विभाजित कीजिएगा, विभाज्य हो जाएगी, 15 से भी विभाज्य है, 18 से भी विभाज्य है। यानी लौसा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें
जिस जिसका आप लॉसा निकाले हैं उस सबसे विभाज्य होती है, यानी सबसे इसमें भाग लग जाएगा। तो 10th के पहले यानी 10वीं क्लास से पहले हम लोग इस विधि से बनाते थे। अब हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ लिए हैं, समझ लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो इसी का लॉसा जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालेंगे ये हम आपको अब बताएंगे। 12, 15 और 18 का अभाज्य गुणनखंड से जो है हम लॉसा और मौसा दोनों निकालना सीखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 12, 15 और 18। इसका अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। तो 12 का क्या होगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, यही ना इसका अभाज्य गुणनखंड अभी सिखाए हैं थोड़ी देर पहले आपको। 12 का गुणनफल अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का क्या होगा, 3 गुना 5, अभाज्य गुणनखंड यही ना होगा। 18 का क्या होगा, 2 तिहाई 6 तिहाई 18, तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब इसमें लॉसा निकालना सीखेंगे, लॉसा भी इसमें निकालना सीखेंगे और मौसा भी इसी में सीख लेंगे। एग्जाम्पल एक और देंगे आपको, एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। इसमें क्या लॉसा अब निकालना है। लॉसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त, लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक समझिए। लॉसा यानी लेके चलना है सभी को, लॉसा यानी लेके चलना है सभी को, तो इसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए, लेके सभी को चलना है। तो इसमें देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो सबको लेके चलना यानी जो ज़्यादा बार आया है उसी को एक बार ले लेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, 2 को 2 बार किए तो सब जब सबको लेके चलना है तो जो 12 होगा उसी को लेके चलेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो 2 गुना 2, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब आ गया। अब 3 भी देखो सब में है, लेकिन ज़्यादा बार किस में है, इसमें है, तो 3 गुना 3 भी ले लेंगे, 3 गुना 3। फिर अब क्या बच गया, 5, तो 5 आ गया। देखिए तो लॉसा कितना है, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 9 36 बचे, 180 आया कि नहीं आया। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड से हम इस प्रकार से लॉसा निकालते हैं। देखो एक बार फिर से कैसे निकालते हैं। 12, 15, 18 अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 गुना 2 गुना 3, इसका या 3 गुना 5, इसका 18 का 2 गुना 3 गुना 3। तो हमने बताया कि लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। याद करने के लिए लेके चलना है सभी को। तो यहाँ पर 2 2 बार है, 2 का पावर कितना है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 के पावर 2 गुना 3। तो यहाँ पे 2 ज़्यादा बार है, यहाँ पे 2 कम बार है, तो ज़्यादा बार वाला लेंगे इस सब में से। तो ज़्यादा बार कितना है, 2 बार है, तो 2 बार ले लिए 2 का इसको। 3 कितना बार है, 2 बार, यहाँ 1 ही बार है। तो अगर मान लिए किसी परिवार में से सबको लेके आना है तो एक गार्जियन को लेना पड़ेगा, जिसका पावर ज़्यादा है उसी को लेंगे ना, उसको कह देंगे तो उसके साथ सारा परिवार आ जाएगा। उसी तरह है यहाँ पे 2 का पावर ज़्यादा है, 2 के पावर 2 है, यानी 2 गुना 2 यानी 2 ज़्यादा बार है, ज़्यादा पावर है, यहाँ पे कम है। 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो सिर्फ 2 के पावर 2 वाला को बुलाएंगे तो ये भी आ जाएगा और यह दोनों आ जाएगा। फिर उसी तरह 3 में देखो, 3 का यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 2 है, तो ज़्यादा वाला को लेंगे, उसके बाद सब आ जाएगा। और 5 तो 1 ही है, तो 5 आ गया। तो आ गया हमारा लॉसा कितना है। ऐसे भी 180 आता है, यहाँ से भी अभाज्य गुणनखंड से भी 180 आया। लॉसा में ध्यान रखेंगे, लॉसा में अगर एक संख्या बार बार आ रहा है तो जो ज़्यादा पावर वाला होगा, नहीं जिसका घात ज़्यादा होगा उसी को लेंगे। जैसे इसमें देखो 2 का पावर इसी को नहीं, यहाँ इधर देख लो, इसमें 2 का घात 2 गुना 3 है, यहाँ पे 3 का घात 1 लिख देते हैं, 1 नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। और 2 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है।
तो अगर 3 सब में है, लेके चलना है इसमें सब में, इसमें किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे 5 यहाँ पे किसी में नहीं था लेकिन फिर भी लेके चलना है लॉसा में। तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर किसका है, ज़्यादा घात इसका है, तो इसी को 1 लेंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर 2 के घात में ज़्यादा किसका है, 2 का घात 2, 2 का घात 1। अगर इसमें कुछ और रहता है, यहाँ पे 2 के घात 4 होता तो 2 के घात 4 वाला को पहले लेते। तो लॉसा यानी लेके चलना है सभी को, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला को जो है लेके चलेंगे। अब देखो इसमें मौसम में क्या होता है, मौसम में ठीक इसका उल्टा होता है। मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, लेकिन याद रखने के लिए मौसा का मतलब जो मिल जाए सभी में। यहाँ पे 3 है ना, 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, तो इसमें सब में जो मिलेगा वही हमारा मौसा होगा। तो देखो तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, किसी एक में भी नहीं मिला तो मौसा नहीं होगा, मिलना चाहिए सभी में। मौसा का मतलब जो मिल जाए सभी में। तो यहाँ पे 2 इसमें मिला लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये मौसा नहीं हो सकता है। 3 देखो, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 एक में है, बाकी सब में नहीं है। तो मौसम में हम उल्टा लिखते हैं, कम घात वाला। लौसा में क्या लेंगे, ज़्यादा घात वाला, और मौसम में कम घात वाला है। तो मौसम में यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, यानी कम घात वाला कौन है, 3 का पावर 1। तो मौसम कितना आ जाएगा, 3 का घात 1 यानी 3। आया समझ में। यहाँ पे क्या है, मौसम में है जो सभी में मिलना चाहिए, यानी मिल जाए जो सब में, उसी को मौसा बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड किए, उसमें से जो सब में मिल रहा है वही हमारा मौसा हो गया। जबकि लौसा क्या होता है, लेके चलना है सबको, यानी इसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो छूटना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 भी है, 2 का पावर 1 भी है, तो इसमें जो ज़्यादा पावर वाला है, नहीं जो ज़्यादा, जिसका घात ज़्यादा है उसी को हम एक लेते हैं, ताकि कम घात वाले को न लें, बड़े घात वाले को लेंगे। तो मौसम में क्या करते हैं, मौसम में छोटे कम घात वाले को लेते हैं, और लौसा में ज़्यादा घात वाले को लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभाज्य गुणनखंड से लौसा और मौसा निकालना आप सीख चुके होंगे। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि लौसा और मौसा कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड से हम लोग लौसा और मौसा दोनों निकालेंगे। एक 36 है और दूसरा 50 है। इस दोनों का लौसा और मौसा भी निकालना है, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो 36 है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36, ठीक। और इसका 50 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 पंजे 10 गुना 10 पचे 50। अभाज्य गुणनखंड यही होगा, 50 का 2 गुना 5 गुना 5, और 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, यानी 2 बार आया तो 2 का घात 2, 3 बार आया, 3 2 बार आया तो 3 का भी घात 2। और इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का घात 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और 5 2 बार है यानी 5 का 2। अब इसमें आप ही लोग बताइए, पहला एग्जाम्पल से आप लोग समझ चुके थे, दूसरा में बताइए। वीडियो रोको और अपने से बनाने का कोशिश करें। यहाँ पे मेरे साथ बोलेंगे हम, तब लगेगा जो हाँ आपको ऑफलाइन की तरह आपको लगेगा जो क्लास चल रहा है। लौसा कितना है, लौसा अब क्या होगा, लौसा में हम क्या बोले थे, लेके चलना है सभी को, लेके चलना है सभी को। अगर एक ही अंक 2 जगह है तो उसमें क्या करेंगे, जो ज़्यादा पावर वाला होगा उसको हम लेंगे। तो लौसा में क्या करेंगे, लेके चलना है सभी को। तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन लौसा में ज़्यादा घात वाले को लेंगे, यानी ज़्यादा पावर वाले को। तो लौसा में क्या लिए, 2 का पावर 2 गुना, फिर 3 है इधर, 5 है इधर, मिल नहीं रहा है, लेकिन हम क्या पढ़े हैं, जो लौसा में लेके चलना है सभी को, तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 4, 3 तिहाई 9, 25, यानी 25 चौका 100 9 900। आपका कितना आ गया, लौसा आ गया 900।
अब इसी में मस बताएं, मस यानी महत्तम समापवर्त्य। मस कितना आएगा, मस में क्या बोले हैं, मिल जाए जो सभी में, यानी जो सब में मिलना चाहिए। और अगर दो संख्या मिल रहा है एक में तो कम घात वाले को लेंगे। लस में ज़्यादा घात वालों के लिए हैं और मस में कम घात वाले यानी कम पावर वाले को। तो मस में कितना है, यहाँ 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, 2 और 5। तो दोनों में मिल कौन रहा है, 2 वाला मिल रहा है। 3 5 तो दोनों अलग अलग है, तो मिल कौन रहा है, 2। लेकिन 2 का कम घात वाला लेंगे यानी 2 का पावर 1 वाला लेंगे यानी 2। तो उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लस और मस निकालना सीख चुके होंगे। और इससे एक इंटरेस्टिंग फार्मूला आपके निकलेगा, अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लस कितना आया है, 9 से। लस कितना आया है, 9 से। और मस कितना आया है, 2। दोनों के गुना करके देखिए तो कितना आ रहा है, 18 से। अभी हम लस कितना आया, 9 से, और मस कितना है, 2। दोनों को गुना किया यानी लस को मस से गुना करती है तो कितना आया, 1800 आया। और दोनों संख्या जो है उसको देखिए, पहली संख्या सपोज 36 है और उसको दूसरी से गुना करेंगे, 36 से भी 50 में गुना करो, देखो तो ये भी 1800 आ रहा है। नहीं, देखिए अभी लस निकाले 9 से, मस निकाले 200 आया। अब इस दोनों को आपस में गुना करके देखिए तो 9 से में 2 से गुना किए तो 1800 आ गया। उसी तरह 36 में 50 से गुना किए तो कितना आ गया, 1800। इसका मतलब जो है यहाँ पे दो चीज़, एक सूत्र निकल के हम लोगों को सामने आ गया। देखिए कैसा आ गया सूत्र। क्या सूत्र निकल के आया, अगर इसको पहली संख्या मान ले, पहली संख्या, और इसको दूसरी संख्या, तो अभी हम लोगों ने गुना करके देखा कि अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना कर दें, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या आया हम लोगों को, अभी लस गुना मस। क्या आया, लस गुना मस। ये हम लोगों को एक सूत्र के तौर पर निकल कर सामने आ गया कि किन्हीं दो संख्याओं के लिए अगर यही 3 संख्या दे देगा तब ये सूत्र काम नहीं करेगा, ये सूत्र मतलब उस पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2 संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस होता है। अब इसी से आप, अब 4 चीज़ है, यहीं पे अगर कोई 3 दे दे और एक 3 दे दे और एक बोले निकाल दो, जैसे मान लिया पहली संख्या दे दे और लस और मस दे दे, पहली संख्या दिया लस और मस देगा तो दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस और बटा में पहली संख्या। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको कितना सूत्र बन जाएगा, 1 2 3 4 सूत्र आ जाएगा। जैसे पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लस गुना मस अब बटा, यहाँ पे पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या बराबर लस गुना मस, गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो ये दूसरी संख्या यानी पहली संख्या बराबर लस गुना मस बटा दूसरी संख्या। इसी तरह निकालेंगे तो आपको आ जाएगा दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस बटा पहली संख्या। अगर लस निकालना है, लस देगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मस आ जाएगा। तो इस तरह से आप 4 सूत्र इस पर बना सकते हैं, पहली संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या, उसके बाद लस, उसके बाद मस। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड से, अभाज्य संख्या के गुणनफल से आप निकालना सीख गए जी हाँ, लस कैसे निकालते हैं, मस कैसे निकालते हैं, और लस मस और संख्याओं के बीच क्या संबंध है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बनाते रहिए। उम्मीद करते हैं जो हम बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में लगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।